Hi guys, welcome back to my channel in cybersecurity. In this video, we are going to discuss what is cross-site scripting and how to prevent it. Okay, cross-site scripting, in other word, you can say XSS cross-site scripting. Okay, cross-site scripting is XSS vulnerability. Okay, so what is क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या फिर what is XSS vulnerability. Okay, with cross site scripting an attacker inject their own code into a legitimate website. Okay, मतलब कि अटैकर जो होता है, हैकर जो होता है, वो खुद का एक कोड क्रिएट करता है और उस कोड को अपने विक्टिम के मशीन पे, विक्टिम के वेबसाइट पे उसे वो सेंड करता है. द कोड देन गेट एग्जीक्यूट व्हेन द साइट इज लोडेड इनटू द विक्टिम्स ब्राउज़र. ओके, तो जब ये कोड उसके विक्टिम के ब्राउज़र पे जब लोड हो जाता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो वो जो है विक्टिम के ब्राउज़र को का एक्सेस जो होता है वो अटैकर के पास आ जाता है. इन अदर वर्ड वे यू कैन से, इन अदर डेफिनेशन, like very easy definition is here is present. XSS is cross site scripting is a web application vulnerability. Okay, अगर कोई पूछे कि XSS cross site scripting क्या है, ये कहाँ पे परफॉर्म होती है, तो ये वेब एप्लीकेशन पे होती है. तो ये बेसिकली वेब एप्लीकेशन ही वल्नरेबिलिटी है जिसको कि हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोलते हैं. इट अकर्स व्हेन अटैकर सेंड ए मलेशियस कोड और स्क्रिप्ट इनटू ट्रस्टेड वेबसाइट. जब अटैकर होता है वो एक मलिशियस स्क्रिप्ट या फिर मलिशियस कोड जो कि खुद के द्वारा वो बनाया गया होता है उसको एक ट्रस्टेड वेबसाइट पर भेजता है. जब ये रन होता है क्लाइंट साइड पे, तो क्लाइंट साइड पे इसका पॉपअप आता है. जो भी वो स्क्रिप्ट में लिखेगा, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसका जो स्क्रिप्ट होता है वो ऐसा होता है, SCRIPT स्क्रिप्ट दैश अलर्ट. मान लो सिंपल है, अलर्ट ब्रैकेट में हेलो. ओके, ब्रैकेट बंद एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा. ओके, हेलो एंड क्लोज द स्क्रिप्ट. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, जो हेलो है ना, ये हेलो आपका पॉपअप होगा यूजर्स के वेबसाइट पे. तो यही जो मेन है वो ये है जो कि पॉपअप शो करेगा यूजर्स के वेबसाइट पे. तो ये एक तरीके का स्क्रिप्ट है, इसको आप यू कैन से कोड भी बोल सकते हैं, स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं. तो ये इसके अंदर अटैकर कुछ भी चीज़, मलेशियस कोड, मलेशियस लिंक कुछ भी भेजेगा एक ट्रस्टेड वेबसाइट पे और यूजर्स उस लिंक पे क्लिक कर लेता है, तो फिर उसके वेबसाइट पे उसका पॉपअप शो हो जाएगा. या तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे पेज पे, या फिर जिस चीज़ का भी इसने इस पे कोड लिखा हुआ है वो कोड उसके ऊपर रन हो जाएगा उसके वेबसाइट पे. और इससे क्या होगा, इस स्क्रिप्ट के जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो उससे क्या होगा, उसमें कुछ भी चीज़ लिख सकता है, तो उसमें क्या होगा कि स्टिल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होता है वो ले सकता है, यूजर्स का लॉगिन क्रेडेंशियल ले सकता है, जो भी सेशन कुकीज़ होता है वो ले सकता है. तो यूजर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस वेबसाइट के अंदर, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी में अटैकर्स गेन कर सकता है. तो ये इसकी डेफिनेशन होगी इन सिंपल वर्ड में. आप इन दोनों में से या ये तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी आप इसकी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं. और इसका मिटिगेशन क्या है, व्हाट इज मिटिगेशन, हाउ टू प्रिवेंट इट, इसको कैसे रोक सकते हैं. तो यूजर्स का जो भी इनपुट फील्ड होता है वो वैलिडेट और सैनिटाइज होना चाहिए. मतलब कि जो भी वेब डेवलपर होता है जब वो कोड बनाता है वेबसाइट के लिए, तो उसमें जो यूजर्स का इनपुट फील्ड होता है उसको वैलिडेट करना चाहिए कि भाई कोई एक्स्ट्रा स्पेशल कैरेक्टर्स, ऐसा कुछ पैरामीटर वो एक्सेप्ट ना करें और प्रॉपर सैनिटाइज होना चाहिए. इससे क्या है कि अटैकर कोई भी स्क्रिप्ट अगर रन करेगा इनपुट फील्ड में तो वो सक्सेस नहीं हो सकेगा. तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी. ऐसी और लेटेस्ट वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जरूर बने रहें.